नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 एंड 4 लिख लो, ठीक है ना। 3 और 4 दोनों चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, ये कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वजह से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए क्योंकि कम से कम इन दो चैप्टर्स से मिलाकर तो आपके अच्छे खासे अंक भी बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि 2023-24 की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, महातांडव सीरीज। वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग जा करके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक वीडियो को देख लेना और हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कॉर्न लॉ क्या था, ठीक है। ये तीसरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि ब्रिटेन की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने, ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर रोक लगा दिया था, ठीक है। जिस कानून के तहत यह पाबंदी लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है या कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में आएगा, 1 अंक का या 2 अंक का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खास है भैया, तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिल्क मार्ग क्या था, इसने विश्व को कैसे जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। तो आंसर आप लोग लिखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 4 अंक का बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, ठीक है, 4 अंक का। तो कैसे लिखेंगे कि सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था, यानी चीनी रेशम मतलब जो चीन में बनते थे, ठीक है, चीन में बनने वाले रेशम का व्यापार होता था। यह मार्ग समुद्र और जमीन दोनों में थे, ठीक है। इन मार्गों ने विश्व को निम्न प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया। ओके, इतना आपको, सिल्क मार्ग को ही सिल्क रूट भी कहा जाता है या रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो ऐसे अगर पूछा जाए कि रेशम मार्ग क्या था तभी यही आंसर लिखना है, सिल्क रूट पूछा जाए तब भी यही आंसर लिखना है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर शब्द चेंज करके आपसे पूछ सकता है केवल आपको डराने के लिए, ठीक है। तो आंसर अब आप लोग आगे लिखेंगे कि इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था, ठीक है। अगला लिखेंगे दोस्तों कि ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे, ठीक है। इतना आपको दूसरा लिखना है कि ये कैसे जोड़ते थे, ठीक है। तीसरा आगे लिखेंगे कि इन मार्गों द्वारा रेशम के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी निर्यात होता था, ठीक है। चौथा नंबर लिखेंगे कि इन मार्गों द्वारा भारत और एशिया से कपड़े, मसाले और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहाँ तक में आपका पूरा हुआ, 4 अंक आपको मिलेंगे अगर इतना आप लिखेंगे तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1 अंक का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये लिखेंगे कि विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया जो है वैश्वीकरण कहलाती है। एक लाइन की परिभाषा है, सिंपल सी है कि जितने भी विश्व के सभी देश हैं सबको आर्थिक रूप से किसी न किसी तरीके से उनको आपस में जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। 2 अंक का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका में स्थित ब्रेटन, ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखने के संबंध में एक समझौता हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में लिखना है, अति लघु उत्तरीय में आएगा, 2 अंक आपको दे करके जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 अंक में भी ये आ सकता है। तो देखो रिंडरपेस्ट क्या है, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या है, अफ्रीका में इसके द्वारा हुए कुप्रभावों का या दुष्प्रभावों का वर्णन आपको करना है। तो उत्तर आप लोग लिखेंगे कि रिंडरपेस्ट एक पशुओं का रोग है, ठीक है। पशुओं का एक रोग है, यानी पशुओं में फैलने वाली ये महामारी है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गई थी। कहाँ के पशुओं में, अफ्रीका के पशुओं में, ठीक है। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% पशु मौत का शिकार हो गए। ध्यान देना, 90% एक बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। और 90% पशु जो है वो मारे गए।
पशुओं के मरने से वहाँ के सभी लोगों की जीविका चलाने का साधन नष्ट हो गया, क्योंकि भाई पशुओं से ही वो लोग खाते पीते थे, रहते थे और अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, अब जब पशु ही नहीं रहे तो उनके तो जीने का कोई अब आसरा ही नहीं रह गया। ठीक है ना, इससे उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना आपको लिखना है। ठीक है, और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब देखिए चैप्टर 4 के यहाँ पर देखिएगा 3 चैप्टर, तीसरे चैप्टर के टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप फालतू इस चैप्टर में परेशान मत होइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा चौथा पार्ट का जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये 3 अंक का या 4 अंक का एग्जाम में आ सकता है। तो लिखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को नियुक्त किया था। ठीक है ना, यानी कि जो ये कंपनी थी अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी, तो इसमें इसने किया क्या था कि भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग सेठ साहूकारों को नियुक्त किया था, जो भारत के मजदूरों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है ना, जो बुनकरों के आसपास ही निरीक्षण किया करते थे कि भाई वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किस रेट में उसको बेच रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप सभी लोग आगे लिखेंगे कि जिससे बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत दिमागदार कंपनी थी, क्योंकि ये भारतीय किसानों को पहले कर्ज दे देती थी, जिससे वो कर्ज से ग्रसित हो जाते थे और फिर उनके जो मटेरियल होते थे, यानी जो वो मेहनत करके उत्पन्न करते थे, उसे अपने दाम लगा करके ये ले लेते थे। ठीक है ना, यानी किसान उसे अपने मन से नहीं बेच सकते थे, वो इनके ऊपर आश्रित हो जाता था। ये जो इनके मन आता था वही दाम लगा करके उनसे मटेरियल खरीद लेते थे। ठीक है ना, उन्हें कंपनी द्वारा लगाए जाने वाले दाम पर अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती थी। ठीक है, इतना आपको लिखना है, यही इसका प्रभाव था। अब देखिए औद्योगिक क्रांति क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 सेटों में पूछा गया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख देख करके यहाँ पर बताता हूँ। मैं वैसे ही लिख करके नहीं आ जाता कि आप सभी को फालतू बता दूँ, आप लोगों की मेहनत बर्बाद हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, आप सभी को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ये चीज़ें बताता हूँ। तो पूरी प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक शेयर भी करना। ठीक है, अगर लाइक शेयर मिलेगा तभी अगले चैप्टर्स की वीडियोस भी आएंगी। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। ठीक है, इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे कि यह सिलसिला प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। इस क्रांति की वजह से नए नए उद्योगों की शुरुआत हुई, जिससे समाज को एक नया मौलिक रूप मिला। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को कैसे नष्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्केच नहीं चल रहा है, आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो नया स्केच ले लेंगे। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, जो भारतीय बुनकरों को कर्ज देकर अपने अधीन कर लेती थी। ठीक है, वही चीज़ जो अभी मैं आपको बता गया, तथा उसके बाद भारतीय बुनकरों से सस्ते दाम में कच्चा माल ले लेते थे, जैसे जूट वगैरह। ठीक है ना, आदि जो चीज़ें होती थी जिनसे कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, रेशम वगैरह। तो अंग्रेजों के पास उच्च कोटि की मशीनें थी भाई, जिससे वो भारतीयों की तुलना में कम मेहनत करके वस्त्र निर्माण कर लेते थे और भारतीयों की तुलना में कम दाम में बेच देते थे और मुनाफा कमा लेते थे, जिससे भारतीयों के वस्त्रों की मांग कम होने लगी, क्योंकि भाई उनके वस्त्र जो थे सस्ते भी होते थे और उन्हें मेहनत भी कम करना पड़ता था, जिससे वो आराम से उसको बेच के मुनाफा कमा लेते थे। जबकि भारतीय मजदूर तो भाई रात दिन मेहनत करते थे, चरखे से उसको काटते थे, फिर बुनते थे। तो भारतीय मजदूरों को मेहनत पड़ती थी और इसलिए अगर वो सस्ते दाम में बेचेंगे तो भारतीय मजदूरों को बिल्कुल भी मुनाफा नहीं होगा। और अंग्रेजों ने इस वजह से उनका उद्योग जो है वो नष्ट करवा दिया, क्योंकि वो सस्ते दाम में बेच देते थे, जिससे भारतीयों के वस्त्रों की मांग कम होने लगी, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोगों को बस इतने क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से तैयार करना है, फालतू क्वेश्चन में परेशान मत होइएगा, क्योंकि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, 4 सब्जेक्ट हैं, केवल यही 2 पाठ नहीं है कि केवल इन्हीं से प्रश्न आएगा। 4 सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा। ये सभी सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को आपको देखना है। ठीक है ना, केवल 1-2 चैप्टर से ही आपका काम नहीं चलेगा। तो ये प्लेलिस्ट पूरा अंत तक देखना है और आपको टेलीग्राम पर PDF मिलती रहेगी इसकी। ठीक है ना, टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को रोजाना इसकी डेली PDF मिलती रहेगी। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।